आप सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है। बिल्कुल आज सर के माध्यम से जो हमें समझने को मिला है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो माइंड रिन्यूअल है, ये आपस में जुड़ा हुआ चीज़ है। हम यहाँ पे लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लेके आते हैं, तो उनके जीवन में वो बदलाव लाने के लिए लेके आते हैं, जो बदलाव के लिए वो अपने जीवन में भागते फिरते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट को समझते हुए आगे जब बढ़ेंगे, बिल्कुल वो सारी चीज़ उनके जीवन में, हर किसी के जीवन में जो हमें चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, और भी बड़े लेवल पे मिलेगा। कहीं पे हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सच्चाई को जानना, इसको समझना, इसके साथ चलना ज़रूरी है। तभी जाके हम ये प्रोजेक्ट को हर किसी के पास पहुंचा पाएंगे, और हर किसी को ये जो बेनिफिट हम दिला पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं अभी बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में, सबसे हम बात करते हैं। अभी संतोष साहू जी आप आए, और आज क्या कुछ आप समझ पाए हैं, और किस तरह से आपको आगे लेके चलना है, तो उसको ज़रूर रखें। संतोष साहू जी आप हैं? सर मेरा परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये परमात्मा प्रेमी सबका नमन। जो प्रोजेक्ट में ये रास्ता मिला है, इनकम का रास्ते के साथ अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो चुने गए हैं, उनकी सारी भक्तों को फिर नमस्कार। बिल्कुल है सर। अभी जो हमको नॉलेज दिया जा रहा था, ये एक सच्ची नॉलेज के साथ हम सुन रहे थे। जैसे कि सार के माध्यम से हमको मिल रहा है सारी ज्ञान, यानी कि ये जो टोटल प्रपंच बना हुआ है, ये एक ही कोई है जो है, वो परमेश्वर है। उनके आदेश से सारी प्रपंच, कोई कोने पे, कोई घर पे, क्या कोई गांव पे, कोई भगवान नहीं चलाता है, क्योंकि ये प्रपंच का एक ही मालिक है, जो है परमेश्वर, यानी कि परम पिता परमेश्वर। सबका पिता है, वो चलाता है। ये चलाते हुए जैसे मनुष्य को अच्छी जिंदगी देने के लिए सोच सोच के सार के माध्यम से हमारा हाथ में ये प्रोजेक्ट दिए हैं। ये प्रोजेक्ट को चलाने के साथ हमको क्या अचीवमेंट होगा, ये भी चैलेंज का साथ सारा बोल रहे थे। मैं भी बोलना चाहता हूँ ये मंच पे, क्योंकि मेरे को पता चल गया है ये प्रोजेक्ट हमारा हाथ पे आके ये क्या देने वाला है। इसमें थोड़ा सा काम, वो इतना तकलीफ काम नहीं है। सिर्फ लोगों को अच्छी रास्ता दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा हाथ में आया है। क्योंकि कोई कोई कहाँ भी कभी भी हम नहीं सुने थे सिर्फ मुफ्त में 1 साल के 25,000 मिल रहा है। मुफ्त का मतलब 8,000 देते हुए और 8,000 हम रिटर्न ले जाएंगे, तो कुछ भी हमारा वहाँ पैसा नहीं दिए हैं। हम सिर्फ मुफ्त में अति कम से 25,000 1 सालों से हमको मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा धमाका का बात है। और आसार के माध्यम से कैसे सच्ची से ये मिलने वाला है, अभी बोला जा रहा था। ये सारी ज्ञान सुनते हुए और जो सच्चाई में हम सच्चाई पता चल के हम सच्चाई रास्ता पे निस्वार्थ पर भाव से हम जो भी जाएंगे, तो अच्छी, जैसे कि सर बोल रहे थे एंटरटेनमेंट, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट। कोई शादी के
भारत के रोड पे नहीं नाचना है। ये बहुत बड़ा खुशी से हमको नाचना है, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट ये कि जो कि नया सा एंटरटेनमेंट, सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट और सबसे बड़ा स्वास्थ्य, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था जैसे कि हमको मिल रहा है, एकदम सच्ची सच्ची बात के साथ हमको मिलेगा और मिल रहा है भी। हम लोग जैसे इसी तरह काम करते जाएंगे तो वहां पे सारी लोग, ये जो अच्छी मंच है, ये अच्छी जगह है, जरूर आएंगे। क्योंकि अच्छी चीज लेने के लिए थोड़ा लोगों को कड़वा लगता है, फिर भी लोगों को जब पता चल जाएगा नहीं ये लेने से शरीर के लिए अच्छा है, ये खाने से मन का स्थिर है, तो जब सब पता चल जाएगा प्रूफ के साथ, ये मंच पे सब लोग दौड़ना शुरू करेंगे। और ये भी होने वाला है आगे, जैसे सर बोल रहे हैं। जब ये सब ये सब अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों को, और हम जो जुड़े हैं ये परिवार से, ये बेनिफिट जब से हमको शुरू हो जाएगा, देखिए ये अच्छी चीज, अच्छी जिंदगी लेने के लिए लोग कितना दौड़ेंगे, ये जरूर होने वाला है। और ये सबको लाने के लिए और सबको ये सुंदर जिंदगी देने के लिए हमारा आह्वान है। जिसको दिमाग शार्प है और जिसका विश्वास है और अंतर आत्मा का बुला हुआ है, आत्मा का आ, जैसे क्लीन क्लीन है जिसी का, वो तो जरूर ये मैदान पे आए के आराम से खेलते हुए, बढ़ते हुए और जिंदगी आराम से बिताएगा। ये तो 100% हमारा अंतरात्मा में है। जिसी को इतना बड़ा रहस्य मालूम नहीं है, ये धीरे 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 जरूर मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये बात सुनते हुए, प्रोजेक्ट का काम करते हुए, सारी नॉलेज लेते हुए, ये जिंदगी, ये सौभाग्य हमको प्राप्त जरूर हो जाएगा। जो भी है, सारी लोगों का मुसीबत दूर हो जाएगा। एक महान जगह पे हम जाके बैठ के, ये हमारा परिवार के साथ, सबसे बड़ा परिवार, सबसे बड़ा जिंदगी, सबसे बड़ा मंच, और सबसे बड़ा, जैसे कि ये जो साधारण मानव और साधारण कार्य से नहीं होने वाला है, वो उसमें जो होता है उसमें बहुत बड़ा जगह पे हम लोग जाके बैठना है, जाके काम करना है, वापस में बात करना है, खेलना है, दौड़ना है, और सारी एंटरटेनमेंट साथ के जिंदगी को अच्छा बना के, और सारी फैमिली से गेट टुगेदर बना के हम लोग सारी आगे जाएंगे। तो और ठीक है, आज का ये मंच पे जो जो है, ये जो हमारा सेशन संडे का 9 से 11 बजे जो सेशन चल रहा है, ये सेशन से जो भी भाग्यवान बैठे हैं, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि ये एक महान कार्य है। उनको नहीं छोड़ के, उनको थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा पकड़ के हम थोड़ा रास्ता चलेंगे तो धीरे धीरे हमारा सारी रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और अच्छी आ, जो हमारा पहुंचने वाला स्पॉट बोलते हैं डेस्टिनेशन से, वो डेस्टिनेशन से हम पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा जीवन का परिवर्तन करने के लिए जो रास्ता दिखाई जा रहे हैं हमको, वो रास्ता पे चल के वो जो सही निशान से हम पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंचाएंगे, सब लोग वो जगह पे पहुंचाएंगे। और वो आनंददायक जगह को सारी लोगों को लाके वहां पहुंचाने के लिए हम लोग को आह्वान करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हमको लोगों को बचाने के लिए हमारे निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करेंगे, और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करके ये सब काम हम जरूरी और आसानी से कर पाएंगे। इतना कहना
के लिए मेरे को मौका मिला है, इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमको ज्ञान प्राप्त होते जाना चाहिए और सबको भी ये ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान के लेते हुए हमारा सारी काम आसानी से और आनंददायक से और बहुत बड़ा माध्यम से हमको आगे चलना है और सबको आगे लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के लिए मेरे को मौका मिला था, हम बोले हैं। यहाँ हमारा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी बात है आपने बोला। एक और बात बोलना चाहता हूँ, इधर सप्लीमेंट के और हेल्थ के लिए सेशन भी चलेगा। आप सब लोग, आपके टीम के कितने भी लोग ज्वाइन करेंगे ना, वो सब लोगों को इधर डालिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें डाल देंगे ना, उनका आंख खोलेगा, वो लोग बाहर बहुत आगे जाएंगे। तो इसलिए ये सप्लीमेंट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी इधर मीटिंग होएगा, इधर सेशन रखेगा। फ्यूचर में आपको वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक एक टॉपिक, वेल्थ, हेल्थ, अचीविंग एम्बिशन, लर्निंग लाइफ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, यस, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सारा सेशन इधर चलेगा। फ्यूचर में सब लोगों को सहायता मिलेगा। आप सब फ्री है, सारा सेशन फ्री है। और जूम में भी चलाएगा, इसमें भी चलाएगा, सब चलने वाला है। इसलिए आप सबको ये सेशन में बिठा देंगे, बस काफ़ी है। आप लोगों का सब टीम को इधर बिठाना है। మీరందరూ మీ టీము ఎవరున్నారో అందరికి ఇక్కడ కూర్చొని వినడానికి చెప్పు. జీవితం కావాలంటే, మంచి జీవితం కావాలంటే వచ్చి విను, లేదంటే ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపో చెప్పండి. అలాగా అందరూ వచ్చి ఇక్కడ విన్నారంటే వాళ్ళకు మంచి మంచి కార్యాలు, హెల్త్ గురించి, సప్లిమెంట్ గురించి మనం నేర్పిస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ मच। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अभी मैं बुलाना चाहूँगा नरेंद्र सिस्टर जी। सर आप आए, आपका शब्द रखें नरेंद्र सिस्टर जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामब्यास सर को नमस्कार, मैम को नमस्कार। नरेंद्र जी, राधा देवी जी आपके पास है? आपके पास है? जी सर है, जी सर है। ठीक है, बात कीजिए। बैठे हैं सर ये। ठीक है जी सर। नरेंद्र जी बात कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, उपस्थित आज के सेशन में जो आए हैं उन सभी को नमस्कार। बिल्कुल, अभी सर के द्वारा जो वाणी हम सभी को मिला है, और ये संडे का सेशन में 2 घंटे हम लोग परमेश्वर की चर्चा में बैठते हैं और हमें बहुत चीज़ों से बहुत चीज़ों का पता चलता है, बहुत चीज़ों का ज्ञान मिलता है। वो परमेश्वर के द्वारा क्या क्या चीज़ हमें मिला है जिसको हम समझ नहीं पाए हैं, वो यहीं पर आकर के हम लोग समझ पाते हैं वो परमेश्वर के वाक्य से। क्योंकि अभी सर के द्वारा जो बताया गया कि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, सर्वगुण संपन्न है, उनके पास सभी चीज है, लेकिन हम उस परमेश्वर को छोटा कर दिए, मंदिर में रख के छोटा कर दिए हैं, घर में रख के छोटा कर दिए हैं, छोटा बना दिए। तो ये चीज का ज्ञान हमें यहाँ मिलता है कि परमेश्वर जब आपको पूरा संसार, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड को जब चला रहे हैं, तो हम उनको छोटा बना करके घर में रख देते हैं, छोटा बना के मंदिर में रख देते हैं, हम उनको अभिषेक करने जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा अभिषेक हमारा होना है, लेकिन हम जाते हैं उनको दूध, दही, फल फूल चढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये सब चीज बनाया है, हमारे लिए बनाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ दे करके हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम लोग ज्ञानी हो गए हैं, बहुत बड़ा हम लोग अपने आप को, मतलब परमेश्वर को हम लोग पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता जो भी है वो गलत रास्ता है। ये रास्ता का ज्ञान जो है हमें यहाँ पर माइंड रिन्यूअल में मिलता है। माइंड रिन्यूअल में आने के बाद में हमें सब चीज का ज्ञान मिलता है, हर चीज, हर वो चीज यहाँ पर है, पैसा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, हर चीज, हर मामले में ये माइंड रिन्यूअल सुनना हम लोग को इतना जरूरी है। हर लोगों को ये माइंड रिन्यूअल सुनना जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर का समझ मिलता है, परमेश्वर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, परमेश्वर के बारे में क्या है, परमेश्वर क्या है, हम लोग वो क्या में ढूंढते हैं, एक छोटा सा मूर्ति में परमेश्वर को ढूंढते हैं, यह गलत है। और हम लोग ढूंढते हुए आ रहे थे, ढूंढ रहे थे,
लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिला परमेश्वर के द्वारा, हम जब यहाँ बैठे, यहाँ जब उन्होंने हमें चुन करके यहाँ लाया, और धीरे 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 ये सब एक ही बार नहीं हुआ हमारे जीवन में, ये सब एक ही बार नहीं। आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ, लेकिन ये मुझे पहले पता नहीं था। मैं वही दकियानुस बातों को फॉलो करके चलता था, वही जिंदगी में था। आज जिस जिंदगी में आया हूँ मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर का सारा स्नेह प्यार हमें मिल रहा है, और ये हमें अनंत तक मिलता रहेगा, क्योंकि हमने उनके पैरों को, उनके चरणों को पकड़ लिया है। विघ्नेश्वर जो है कि हमारे लिए परमेश्वर ने मनुष्य बना करके उनको भेजा, और वो हमारे लिए यहाँ पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। सब कुछ बलिदान करने के बाद फिर परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया, और उनको पूरा सर्व संसार का मालिक बनाया, पूरा प्रजापिता बनाया। प्रजापति बोलते हैं विघ्नेश्वर को, तो वो सारे संसार का मालिक वही है, लेकिन वो विघ्नेश्वर को भी हम लोग ने छोटा बना दिया जी। तो आज का जो सर के द्वारा हमें मिला, अभी संतोष साहू सर के द्वारा जो बताए गए, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में जो वेल्थ में जो मीनिंग है, वेल्थ, हेल्थ, अचीविंग एमिनेंस, लर्निंग लाइफ, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, और सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये वेल्थ के अंदर में सब कुछ है। ये प्रोजेक्ट जो बना है, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा बना है, इसका जो मेन है, ये जो इनको बना करके देने वाले वो परमेश्वर ही है। ये हम 100% विश्वास करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें मिला है। वो सर के दिमाग में आया, और सर के दिमाग के द्वारा ये सारा चीज संचालित हुआ, और ये वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बना। तो गाइडलाइन किनका है? वो परम पिता परमेश्वर का ही गाइडलाइन है। उसी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए, जो हमारा लक्ष्य है, वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य जो है 14 करोड़ लोगों तक हमें ये पहुंचाना है। सर का अभियान है, मैम का अभियान है। 14 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी है इंडिया में, लेकिन सिर्फ 10% लोगों तक ही ये पहुंचेगा, और 10% लोग ही इसके अंदर आएंगे, वही इसको समझ पाएंगे, वही इसको आगे लेके जाएंगे। जो ये विस्तार रूप से परमेश्वर का सजाया हुआ है, उसके गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करके आगे जा रहे हैं। इसमें परमेश्वर का हमें अनुकंपा मिला हुआ, आशीर्वाद मिला हुआ, दया मिला हुआ है, और कृपा मिला हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। राजू सर। थैंक यू। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति कोटि कोटि। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय विघ्नेश्वर। जी, अभी मैं बुलाना चाहूंगा दीपक जी, दीपक दरलामी जी, नेपाल से। आप आए सर। थैंक यू राजीव साहू सर। और परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर डॉक्टर विजय नाम्बियर सर और मैनेजिंग ट्रस्टी बीनू नाम्बियर में मैं नमस्कार करते हुए आप लोग सभी को यहाँ पर जो उपस्थित है सभी को नमस्कार है। आज बिल्कुल ही परमेश्वर का बारे में और ये प्रोजेक्ट का बारे में बिल्कुल ही ओपन तरीका से जो सर द्वारा सुन पाया है हम लोग। ये एक प्रोजेक्ट द्वारा रचित प्रोजेक्ट है ये वेल्थ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि साधारण मनुष्य ने इसको बिल्कुल छानबीन कर नहीं सकता है। जो यहाँ पर ज्ञान नहीं लेता है, छानबीन कर नहीं सकता है। इसलिए जो परमेश्वर है, ओमनीवेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीबिलिवेंट, ये 4 चीज इस तरह से पूरा दुनिया में ये परमेश्वर इतना बड़ा है। सभी चीज परमेश्वर द्वारा ही होता है। ये चीज ये मानव जाति जो न समझते हुए, जो अपना अपना मुल्क में जो धर्म का हिसाब से जो छोटा छोटा करके बना है, जो कि कोई बंदर को पूजा करता है, कोई गाय को पूजा करता है, कोई पत्थर को मूर्ति बनाते हुए पूजा करता है। इस तरह से जो चीज परमेश्वर ने बनाया, उसी चीज को जो परमेश्वर यही भगवान है बोल के जो पूजा करता है, ये न समझते हुए इस तरह से छोटा बनाया। लेकिन ये परमेश्वर जो है सर्वत्र, ये दुनिया का ये प्रपंच रचा उसी ने रचा है, संचालक वही है, सर्वशक्तिमान वही है। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता है
कि दूसरा जो परमेश्वर का जगह में दूसरा चीज रख के ये करता है। इसलिए बिल्कुल ये परमेश्वर का विरुद्ध में कार्य हो रहा है। वो कार्य को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए लोगों का जीवन भी बहुत दुख तकलीफ में जा रहा है। ये चीज समझने का बिल्कुल जरूरी है। ये चीज समझने के लिए ऐसे ही समझ नहीं सकता है। कोई न कोई द्वारा जो परमेश्वर को समझता है उसका गाइडेंस मिलना चाहिए। और जो ये प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पर सर द्वारा आज हो गया कि जो वेल्स लिखा है वो वेल्स भी इस तरह से इसको वो किया है, जो वेल्थ, हेल्थ, अचीविंग एम्बिशन, जो लर्निंग लाइफ और एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट और सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चीज यहाँ पर जो है इसको सर द्वारा ही बताया हुआ है। अभी इसको एक एक करके बताएगा तो एक एक साल लगेगा, गहराई से बताएगा। तो ये इतना बड़ा चीज है कि जो हर एक व्यक्ति ये इतना आसानी से समझ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में समझते हुए या न समझते हुए यहाँ पर पॉलिसी लिया है, उसका बाद यहाँ का जो हमारा सेशन है वर्चुअल है और टेलीग्राम है, इस तरह का जो सेशन है, ये चीज जो सुनने का सीखने का जो सुनने का सीखने का ये चीज जो छुटाता है, वो व्यक्ति खुद अपना लाइफ में कुल्हाड़ी मारा है, वो खुद अपना जिंदगी को बिल्कुल नाली में फेंका है। इस तरह से मैं समझता हूँ। इसलिए जो जितना भी मैं अभी तक मैं समझा हूँ, ये जैसा तो दुनिया में जो अपना जिंदगी सही तरीका से निकालने का रास्ता और कहीं भी नहीं है। ये मैं अनुभव भी किया हूँ, देखा भी जितना अभी इतना 40 साल का उम्र में जितना घुमा है वहां पर भी अभी अनुभव किया, देखा, इस तरह से देखा। इसलिए मैं तो बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि इससे और दूसरा रास्ता कोई कहीं भी नहीं है। जो हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम, हर एक चीज मानसिक तनाव रहित इस तरह से जीवन जीने का लिए और कहीं भी जगह नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूँ और समझते हुए यहाँ पर और दूसरा लोगों को भी समझने का बुद्धि ज्ञान देने के लिए मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल दो हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल उनका आगे झुकते हुए बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। इस तरह से हम लोग आगे सकता है। जो कि हमारा जो अचीविंग एम्बिशन है, जो हम लोग इसका तो बिल्कुल ख्याल भी नहीं किया, जो सर द्वारा बताया हुआ है कि अभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा एम्बिशन होएगा तो वही होता है बड़ा बिल्डिंग बनाऊं और शादी करूं, अच्छा से बच्चे को अच्छा से पढ़ाऊं और एक अच्छा कार ले लूं और थोड़ा प्रॉपर्टी खरीदूं और आराम से जिंदगी गुजारूं। सिर्फ आदमी का इतना एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन होएगा तो जैसा सर और मैडम का जैसा दूरदर्शी एम्बिशन, जो कि 14 करोड़ मनुष्य को यहाँ पर बिल्कुल आसानी का जिंदगी दिलाना, ये छोटा मोटा बात नहीं है। जो परमेश्वर का ज्ञान था, उनका ज्ञान था, इसलिए सर का ये ऐसा वो हो गया, एम्बिशन हो गया। इस तरह से हम लोग का भी कोई ना कोई चीज का बहुत बड़ा एम्बिशन अचीव करना है, लेकिन इस तरह से करना है एक ही झटका हम लोग नहीं सकता है। लेकिन इसमें जो चीज सीखना है, जो परमेश्वर से मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान और ज्ञान, बुद्धि, विवेक हमेशा वो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के साथ जुड़ते हुए, ये सीखते हुए, उन लोग का हाथेमालो करते हुए, ये चीज सीखते हुए यहाँ से जितना हम लोग यहाँ पर जैसा अभी उसमें भी हमारा प्रोजेक्ट का जो इस अचीविंग स्टेप है, जो जैसा पहला छोटा है 60,000, 16,000, 57,000, इस तरह से 3 लाख कर दिए। इसी तरह से ये चीज हमारा ये चीज जो 25,58,000 ये चीज अचीविंग होएगा, उसका बाद भी वो 25 लाख कुछ नहीं है, उससे भी ऊपर जो परमेश्वर देने वाला है वो खड़ा है। वो चीज भी अचीव करना है जो हम लोग आंखों से नहीं देखा। ये चीज जो आंखों से देखता है लोग, इसी में सिर्फ विश्वास करता है, वो भी नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग परमेश्वर को विश्वास करता है वो लोगों का लिए जो चीज देखा अचीव किया, उससे आगे भी और बड़ा बड़ा चीज, जो अद्भुत चीज है, वो चीज अचीव कर सकता है, जो कि परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है, जो कि हमरा से उसका लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, समझना चाहिए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकता है। ये वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बिल्कुल छोटा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। इसको बड़ा ही समझना है, बड़ा है। परमेश्वर को भी कभी छोटा नहीं बनाना है।
सर्वत्र ये बहुत बड़ा है और बिल्कुल सबसे बड़ा ज्ञान और ज्ञान उसी का पास है। ये पूरा प्रपंच उसी ने रचा है, इतना अच्छा से रचा है। जैसा कि अभी कोई भी वो प्लांट वगैरह है, इसको कभी भी खत्म नहीं होने का तरीका से जो बनाया है। जैसा समुद्र में मच्छी है, ये भी कभी खत्म नहीं होने का तरीका से बनाया हुआ है। जैसा मनुष्य भी कभी खत्म नहीं होने का तरीका से बनाया है। इसलिए जो परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है, मनुष्य जाति को बिल्कुल नजदीक से देखता है। लेकिन मनुष्य जाति जो इतना नजदीक से वो परमेश्वर प्यार करता है, इस तरह से मनुष्य का वो नहीं है। फिर भी जो परमेश्वर हरेक व्यक्ति को, हरेक मानव जाति को आखिर तक अगाप्य प्यार देने का छोड़ता नहीं है। मगर देते देते वो जो अगाप्य प्यार से निकल जाता है तो वो जरूर दुर्घटना में पड़ेगा, फंसेगा। ये श्योर है, 100% है जो मैं समझाऊं। थैंक यू राजीव साहब सर, इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू। देखिए, अभी हमारा दीपक दरलामी जैसे लोग निकलेंगे ना, पूरा दीपक दरलामी जी निकले हैं, पूरा नेपाल को जला देंगे। इतना शक्ति परमेश्वर दे रहा है, बड़ी बात है। और दीपक दरलामी जी कोई दुबई वाला है, कोई टेलीग्राम में नहीं आने वाला है। उन लोगों के लिए हम टेलीग्राम ये जो प्रोग्राम हुआ है अभी वो यूट्यूब में बना रहे हैं, और आपके बारे सारे बातें भी यूट्यूब में आ रहा है। तो ये यूट्यूब को सबको भेज दीजिए जो नहीं देखा है टेलीग्राम में, और बाकी सब लोग भी इसको टूल बना के यूज़ करके सबको दीजिए। आपके टीम में सबको कुछ सुनने के लिए बोलिए, जो लोग भी नहीं आया वो भी सुनेंगे, ये ज़रूर कीजिए। ठीक है राजीव जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में हरिप्रिया जी हैं, आप आए मैम। हरिप्रिया शायद वो सुन नहीं पा रहे। राजीव सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, राम आवाज आ बहादुर रही जी हैं? यस हाँ सर, आ रही। ओके, राम बहादुर जी यस भी हैं यहाँ पर, पता नहीं जी वो जी जी, बुलाता राम बहादुर बुलामी जी। राम बहादुर जी अभी है, इसलिए उनको सब लोग तारीफ करेंगे, सब लोग कंग्रेचुलेट करेंगे। ये पहली बार इधर आए हैं, कंग्रेचुलेट कीजिए राम बहादुर बुलामी जी। लेकिन सर क्लासिक के लिए राम बहादुर जी। राम बहादुर गुलामी जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप दो शब्द रखें सर। आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन आपने अचीव किया है। वेलकम सर, राम बहादुर गुलामी जी। नहीं शायद वो, थैंक यू सर। यस जहाँ तक उसका जो बात करने का सुइटेबल वो नहीं होगा सर, इसलिए ड्यूटी ओके जी ओके। थैंक यू। तो अभी मैं बुलाना चाहूँगा लिली सॉन्ग में, आप आए मैम, लिली सॉन्ग। नहीं सुन पा रहे। मिट्टू साहू जी, आप हैं? क्या कुछ समझ में आया आपको और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जी जी जी, परमेश्वर नमन, परमेश्वर नमन, परम पिता की शक्ति कोटि कोटि नमन। हरे गुरु जी, सौदामिन जी, संतोष जी, राजीव जी, विजय नंदे सर, विनोद मैम, कोटि कोटि नमन। मैंने परमेश्वर को विघ्नेश्वर योजना से मैंने पाया था, बहुत दिन से इधर हो गया था। अभी जून से शुरू हुआ, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं जैसे विघ्नेश्वर को पाके खुशी हूँ। मैं कोशिश करूंगा हर महीने में 20 लोगों को ये योजना पहुंचाने के लिए, और 20 लोगों को विघ्नेश्वर योजना जो है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर देने के लिए आए हैं। ये तो हर महीने 20 जन को दूंगा, हर महीने 20 लोग को दूंगा। ये मेरा कोशिश रहेगा साल भर तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे गुरु जी के हिसाब से जैसे बताएंगे।
सर। जी राजीव सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए साहब जी। देखिए कभी भी देखेंगे आप, ये है ना लोगों के बीच में ही है। अब कभी भी बुलाइए मितू जी को, मितू जी के पास आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कम बोलता है। एक महीने में 20 लोग कम बोलता है, एक दिन में 20 लोग, एक दिन में 20 पॉलिसी दे सकता है। इसका शक्ति इसके पास है, कितने लोगों से मिलजुल के रहता है। एक दिन में 20, ठीक है ना, एक महीने के 20 नहीं, वो लेवल पे आप पहुंच रहे हैं। ठीक है राजीव जी, बात थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में लिप्सा सेनापति आप आए। अनीता पटनायक मैम, वेलकम मैम, आप आए। थैंक यू सर। परमेश्वर सर्वव्यापी है और जैसे कि सर्व ज्ञान से ये प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, और जैसे कि हमारा एक ही प्रोजेक्ट में हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद यहाँ से हमें मिल सकता है। सभी प्रकार का यहाँ से हमें मिलता है, जैसे कि हमें वेल्थ में ही सभी है, जैसे कि वेल्थ है, हेल्थ है, अचीविंग एम्बिशन है, और लर्निंग लाइफ है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट है, और यहाँ पर सोशल और स्पिरिचुअल, और हमें जीवन में क्या चाहिए ये सब तो यहाँ पर एक ही छत पे हमें ये सब मिल सकता है। तो इसलिए हम इसे अच्छे तरह से समझ के हमें इसको इम्पोर्टेंस को समझकर हमें सभी के पास ये आशीर्वाद पहुंचाना है, जिस तरह से हम जान पाए। ये परमेश्वर के ही प्रोजेक्ट है, जिससे कि परमेश्वर के ज्ञान से ही ये आगे बढ़ेगा और उनके आशीर्वाद से ही बढ़ेगा। हमारे जो पूजा पाठ करते हैं और सीमित कर देते हैं परमेश्वर को, और बोलते हैं कि हमारे ग्राम में जो रहते हैं वो हमारा ग्राम का देवता देवी है बोल के हम इस तरह से पूजा करते हैं, लेकिन हम गहराई से हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमें उनको उनके अस्तित्व के बारे में हमें जानना है, हमें अभिषेक लेना है, ना कि उन्हें अभिषेक करना है कि वो दूध में और पानी में जो अभिषेक करते हैं वो उन्हें नहीं, हमारे लिए ये जरूरत है कि हमारे अभिषेक हो, ताकि हम आंखें खोल पाए और परमेश्वर की सच्चाई के बारे में हम समझ पाए। और परमेश्वर इतना प्यारा है, इतना प्यार करते हैं सारे लोगों को, जो भी पूजा पाठ करते हैं उन्हें वो नफरत नहीं करते हैं, उन्हें वो समझाने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में समझो और इस जो मोह मार के जीवन है उससे बाहर निकलो, ये जो दलदल में फंसे हुए हो यही जीवन से बाहर निकल के मेरे चरण में आओ, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। वो आखिर वक्त तक वो उन्हें देखते रहते हैं कि वो मेरे पास आ जाए और मेरे ज्ञान लेकर वो ये दुखपन और कष्ट से भरा हुआ ये जिंदगी से वो मुक्त पा ले और हमेशा खुशी खुशी रहे, यही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हम मूर्ख जन उनके ज्ञान ना लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और इसके सच्चाई को हम जान नहीं पा रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर क्या है और उनके वो क्या करना चाहते हैं हमारे थ्रू, ये समझकर हमें आगे बढ़ना है। ये जो इतना सुंदर प्रोजेक्ट को हमें सजा कर दिया गया है, कितना ही सहज और निखुन होके ट्रांसपेरेंट के साथ हमें दिया गया है, हम जरूर ये प्रोजेक्ट को आगे लेने के लिए हमारा ये एम्बिशन जरूर रहेगा कि जब तक हम उन्हें सफलता के सीढ़ी में नहीं पहुंचे उस समय तक हम ये कोशिश जारी रखेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा प्रयास हमेशा ही जारी रहेगा और परमेश्वर हमारे साथ है, हम सबको वो अपनी शरण में लिए हैं
वो उनके संरक्षण में हम हैं और हम जरूर इसमें कामयाब होंगे। ये प्रोजेक्ट उनका है और हम उनकी एक बेटी हैं और बेटी को वो हमेशा ही साथ देंगे और यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और विजय सर बिंदु मैम को भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि इनके जरिए ही हम उनके बारे में समझ पाए हैं। और सर जी ने जो आज बोले थे कि बड़े बड़े गुरु जी जो कि उनके साथ में वो क्वेश्चन आंसर करके वो जानेंगे क्या है बोल के, मैं भी यहाँ पे आने से पहले एक बागेश्वर धाम का एक बाबा है, मैं उनके सुन रही थी प्रवचन यहाँ आने से पहले, तो वो बोल रहे थे कि अभी मैं समझ पाई हूँ क्या सच है क्या झूठ है बोल के। वो बोल रहे थे एक भक्त ने उसे क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी हम कैसे परमेश्वर को पा सकते हैं, तो वो इतना फनी आंसर दिया है, लाखों लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं उनको समझकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों को वो छलना करते हैं, कपट करते हैं। क्या बोले वो, आपके घर में पति है? तो वो बोला हाँ, तो पति ही तो परमेश्वर है, तो आप उससे खुश करो तो तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। ये यहाँ का युक्ति आंसर है। ये अभी मैं जान पा रही थी परमेश्वर हर में व्यक्त है, हर जगह में व्यक्त है। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आंसर का आंसर सुन के मैं अभी समझ रही हूँ वो कितने लोगों को गलत राह दिखाते हैं और इस तरह से करने से क्या उसे मुक्ति मिल पाएगा। वो आना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, सभी का आँख खोल पाएगा। और थैंक यू सर, मुझे ये बोलने के लिए मौका दिए हैं। थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा राजू जी, आखिर में इनको बात करवाइए मयूरी जी को और उसके बाद आप समाप्त कीजिए। और మయూరి గారికి నేను ఇది చెప్తాను, మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ వదిలేసి పెర్మంతుల దగ్గర వచ్చి ఏం ప్రయోజనం లేదు, నేను చెప్పేస్తాను మీ దగ్గర. మీకు కష్టం ఉందో ఏమి ఉందో ప్రాజెక్ట్లో వచ్చి పనిచేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి. ఏమి చెప్తారో అదన్నీ విని మీరు ఎంత వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు, మీకు అందరూ తీసుకొస్తారు. అలాగే ఒక సిస్టమ్ చేసి ముందుకు వెళ్ళండి. మీరు అదన్నీ చేయకుండా చాలా బాగా పాడతారు, అదన్నీ రైట్, కానీ పరమంతుడికి తెలియకుండా మీకు చాలా కష్టం. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ చేయకుండా మీరు పరమంతుడు మాత్రం తెలిస్తే ఏమి ప్రయోజనం లేదు. అదే చెప్తాను, మీ జీవితంలో ప్రయోజనం కావాలా, చాలా మందికి ఇవ్వాలంటే ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీరు మాట్లాడండి, దాని తర్వాత రాజు సాగు గారు సమాప్తి చేస్తారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. ముందుగా డాక్టర్ విజయనమ్య సార్ అండ్ బిన్నిమూల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. సో ప్రాజెక్ట్ గురించి అంటే బయట జనాలకి తెలియట్లేదు సార్, ఎందుకంటే ప్రజెంట్ నేను బయట జనం మాట్లాడా, ఈ న్యాయం చెప్పాలా, నేను ఎందుకు చేయలేదు న్యాయం అన్ని చెప్పకూడదు. ఇక్కడ మీరు ఈ రోజు ఏమి తెలుసుకున్నారో అది పెద్దదిగా పాజిటివ్ గా మాట్లాడాలి. ఈ పాజిటివ్ మాట్లాడకుండా మీ జనాలు చెప్పిన మాట్లాడితే ఉంటే మీరు ఎక్కడ కూడా వెళ్ళదు. ఈ రోజు ఇక్కడ పాజిటివ్ గా ఏమేమి చెప్పారో అది చెప్పండి, అది చెప్పు. బయట ఉన్న వాళ్ళ మాట ఇక్కడ మాట్లాడకూడదు. ఓకే ఓకే మాట్లాడండి. సో ప్రాజెక్ట్ అనేది మెయిన్ గా మనకు పరమేశ్వరుడి ద్వారా తీసుకురాబడిన ప్రాజెక్టు. అలాగే దీంట్లో ఒక మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి, ప్రతి ఒక్క మనిషికి డబ్బు, ఆరోగ్యం, ఆనందం, ఇవి ఏవైతే ప్రతి ఒక్క మనిషికి అవసరం ఉందో అదనేది ఇక్కడ ఇవ్వడానికి పరమేశ్వరుడు ఈ మంచి ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది నేను తెలుసుకున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి దీంట్లో స్థానం ఇవ్వడానికే నేను ఇక్కడ కృషి చేస్తున్నాను. చాలా మందికి తెలుస్తుంది ముందు ముందు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటి, దీంట్లో ఏముంది, ఎందుకోసం తీసుకురాబడింది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది సార్. అలాగే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. నా లైఫ్ కూడా దీంట్లో చేంజ్ అవుతుంది, నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే నేను చేసేది ఎవరో మనుషులు రెడీ చేసి వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ స్వార్థం కోసం తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ కాదు, సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ప్రాజెక్టు. సో నాకు ఈ విశ్వాసం ఉంది, ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాను. ప్రాజెక్ట్ ని వదిలి బయట వాళ్ళ కోసము ఎవరో ఏదో అన్నారని దానికోసం నేను అసలు పట్టించుకోను. ఎందుకంటే ఇది ఒక దైవ కార్యము. నాకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు సంబంధించిన పని నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాను. మంచి పొజిషన్ లో ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి సమాధానం చెప్పే రోజు వస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. राजीव जी आप बात करके समाप्त कीजिए. सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.
बिल्कुल आज जो भी बात हम लोगों को मिला है ये बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है कि हम यहाँ पे लोगों को बचाने का जो रास्ता है वर्ल्ड सेकंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, ये रास्ते को हम लोगों तक पहुँचाना है। हमें यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलते हैं, कोई पूरी सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये सारे जो बेनिफिट हर किसी को यहाँ पे मिलने वाला है, वो जिंदगी भर के लिए, वो जीवन भर के लिए, और जिंदगी के बाद भी उनको मिलने वाला है। तो उनमें से कुछ लोग चुन के आएंगे जो उनको जिंदगी के बाद भी मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को छोटे मन से हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारा मन भी बड़ा होना चाहिए। उस मन को बड़ा होने के लिए जरूर हमें परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का, वो शक्ति हमारे अंदर आना चाहिए, उनका गाइडेंस हमें मिलना चाहिए, तभी जाके हम इस प्रोजेक्ट को ऊंचे लेवल पे, बड़े लेवल पे इसको समझ पाएंगे, और हम हर वो व्यक्ति के पास पहुंचा पाएंगे जिसको हम बचाना चाहते हैं, जिसके थ्रू, ये प्रोजेक्ट के थ्रू वो अपना जिंदगी को पूरी तरह से बदल पाएगा। ये प्रोजेक्ट जरूर हमें समझना है। और हम लोग जो माइंड रिन्यूअल के अंदर आए हैं, माइंड रिन्यूअल बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी में, और माइंड रिन्यूअल को सही हम समझ पाते हैं तो ये प्रोजेक्ट को भी बड़े लेवल पे हम लेके जा पाएंगे और बहुत सारे लोगों को बचा पाएंगे। जो 14 करोड़ लोगों का यहाँ पे शामिल करना, ये फैमिली का लाइफ टाइम मेंबर बनाना और उनको जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जिंदगी भर के लिए लाना, ये बहुत बड़ी काम है। वो काम हम अपने बलबूते पे, अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का अपार कृपा, उनका आशीर्वाद, करुणा नहीं होगा, उनका ज्ञान नहीं होगा, उनका शक्ति नहीं होगा, उनका मार्गदर्शन नहीं होगा, तब हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं सफल हो पाएंगे। और ये छोटे मन रख के कभी भी यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, ये भी सही बात है। तो बिल्कुल हम इसको समझते हुए जितने भी हम हमारे ये फैमिली मेंबर हैं, सबको ये संदेश, आज का जो संदेश है, जो शायर के माध्यम से आया है, उस संदेश को, ये रिकॉर्डिंग को हर किसी के पास पहुंचाना है और उनको बिठा के ये सब चीज़ बिल्कुल समझाना है कि यहाँ पे कोई स्वार्थी है तो यहाँ पे टिक नहीं सकता, यहाँ पे कुछ नहीं पा सकता। थोड़ा सा तो निस्वार्थ होना पड़ेगा, कम से कम कुछ लोगों को, कुछ अपने लोगों को तो ये रास्ता दिखाना है, तभी हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक बदलाव के साथ, बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े लेवल पे हम पहुँच सकते हैं और सारे बेनिफिट हमें 100% जरूर मिलेगा। और ये बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का जो भी सेक्शन रहा। राजीव जी, एक और बात है, आज एक अच्छी खबर है कि नायडू जी का वाइफ है ना, नागवर्धिनी नायडू, इधर राष्ट्र लिखा है नागवर्धिनी नायडू, वो आए हैं, इसलिए आप सब लोग क्लैप करके उसको भी इनवाइट करेंगे इधर, और बहुत अच्छी बात। వెల్కమ్ కంటిన్యూ కरें। నాగవర్ధిని నాయుడు గారు వైఫ్ వచ్చారు, దానికి కంగ్రాచులేషన్ చేశాము। ఎవరు కూడా ఇక్కడ వస్తే మనం స్వీకరిస్తాము, వాళ్ళందరికీ ప్రేమిస్తాము, వాళ్ళందరూ మంచిది అవ్వాలని చూస్తాము। మన ఎవరి దగ్గర ఇక్కడ విరోధం లేదు, ఏమీ లేదు। మంచి కార్యం తెలుసుకోవాలా, మంచి జీవితం కావాలా, అందరూ మంచి దేవుడికి తీసుకోవాలా, దాన్ని తెలియాలా, దానికి పిలుస్తాము। तो నాగవర్ధి నాయుడు గారు ఎలాగైనా నాగమల్లేశ్వర వైఫ్ కూడా ఇది నేర్పేసి వాళ్ళు కూడా స్ట్రైట్ చేసి తీసుకురావాలా, వాళ్ళ మాట వినకూడదు, వాళ్ళు అబద్ధమే చెప్తారు, వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు, అందుకే అక్కడ వినకూడదు, ఏమి నాయుడు గారు చెప్తారో అదే వినాలి, ఓకేనా? రైట్, నాయుడు గారు మాట్లాడతారు, వాళ్ళు విజ్ఞానం చెప్పి ఒక మాటేనా? ఓకే సార్, నాగవర్ధి గారు మీరు వింటే మైక్ ఆన్ చేసుకోండి ఒకసారి, విన్నాను అన్ని చెప్పండి। వాళ్ళు వేరే ఫోన్ లో ఉన్నారు సార్, నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నాను, వారు ఇంట్లో ఉన్నాడు। ఇంట్లో ఉన్నారా? ఓకే, వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు, నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నాను సార్। విన్నారా లేదా నేను తెలియదు, మీరు వెళ్ళారు, ఓకే ఓకే సార్, ఓకే సార్। ఎలాగనో తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టారో అదే పెద్ద కార్యం, అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నుంచి మాట్లాడాలి, ఓకే?
ఓకే సార్. ఓకే